मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल बुक्स अड्डा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एसपीटी का वार्षिकांक मई 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक का सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, इस बुक्स का पहले एक बार कंटेंट्स को देख लेते हैं। इसे चैप्टर वाइज बांटा गया है दोस्तों, और इसमें टोटल 38 चैप्टर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। कौन क्या कहां से शुरू करते हैं दोस्तों। करेंट अफेयर्स कौन क्या कहां से शुरू करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी को देखेंगे, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है जो कि 14वां है दोस्तों। उपराष्ट्रपति कौन है तो श्री एम वेंकैया नायडू है जो कि 13वां है। प्रधानमंत्री कौन है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि 15वें स्थान पर हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यायिक प्रमुख को। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है तो NV रमन्ना है जो कि 48वां है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है KK वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है तो आदर्श कुमार गोयल है। संसदीय प्रमुख को देखेंगे तो राज्यसभा का सभापति कौन है तो श्री एम वेंकैया नायडू है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा का कौन है तो प्रमोद चंद्र मोदी है दोस्तों। राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के कौन है तो पीयूष गोयल हैं। लोकसभा 17वीं के अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला हैं जो कि 17वें हैं। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है तो अधीर रंजन चौधरी हैं। महासचिव लोकसभा के कौन है तो उत्पल कुमार सिंह है दोस्तों। अगला देखते हैं कि निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो सुशील चंद्र हैं जो कि 24वां है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे राजीव कुमार हैं जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। उप चुनाव आयुक्त देखेंगे तो श्रीकांत T उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन है दोस्तों। अगला टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि 14वां है। महालेखा नियंत्रक CGA कौन है तो सोनाली सिंह है। अगला टॉपिक देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सर्वोच्च सेनापति कौन है तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। वायु सेनाध्यक्ष कौन है तो BR चौधरी जो कि 27वां है। नौसेना अध्यक्ष कौन है R हरि कुमार है जो कि 25वां है। थल सेना अध्यक्ष देखेंगे तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं जो कि 28वां है। अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC कौन है तो NM नरवणे हैं। महानिदेशक सैन्य संचालन DGMO कौन है तो ले जनरल परमजीत सिंह है। अगला टॉपिक है सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव कौन है तो राजीव गाबा है। सलाहकार प्रधानमंत्री हैं मंत्री तो अमित खरे हैं। प्रधान सचिव कौन है तो PK मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है तो गौरगी कौल हैं। विदेश सचिव कौन है तो हर्षवर्धन श्रृंगला है जो कि 33वें हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो YB रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो NK सिंह हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अशोक कुमार गुप्ता हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो विजय सांपला हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अरुण कुमार मिश्रा हैं जो कि 8वें हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो है। अध्यक्ष देखेंगे इसका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं।
भारतीय बोर्ड या समिति या प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष को देखेंगे तो अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एस-सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी का सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव जलोटा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? तो जेवी महापात्रा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी है। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मीनेश शाह है अध्यक्ष चेयरमैन। कंपनी कानून बोर्ड सीएलबी का अध्यक्ष कौन है? तो महेश मित्तल कुमार हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश के सारफ हैं। कौन है? तो दिनेश के सारफ। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टीआरएआई का अध्यक्ष कौन है? तो पीडी बाघेल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई का सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग हैं। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी हैं। अध्यक्ष लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी हैं। अध्यक्ष प्रकलन समिति गिरीश बापटा है। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि महारत्न कंपनियां कुल 11 हैं के प्रमुख को देखेंगे। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह है। कौन है? तो गुरदीप सिंह है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के सीएमडी कौन है? तो अलका मित्तल हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का निदेशक कौन है? तो सोमा मंडल है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का निदेशक कौन है? तो मनोज जैन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के निदेशक कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद है। निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल का निदेशक कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है दोस्तों। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार है। निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का निदेशक कौन है? तो मिलिंद सिंघल है दोस्तों। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का निदेशक कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी है। कौन है एचपीसीएल का निदेशक? तो पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो विनोद कुमार सिंह है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का निदेशक कौन है? तो रविंदर सिंह ढिल्लो है। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक सीएमडी कौन कौन है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का निदेशक कौन है? तो पीके पुरवार हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार है। आईटीडीसी यानी कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल का निदेशक कौन है? तो सुनील कुमार है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एनबीसीएल का निदेशक कौन है? तो एनबीसीएल का निदेशक पीके गुप्ता है दोस्तों। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल के निदेशक कौन है? तो ईआईएल का निदेशक वर्तिका शुक्ला है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एनएएलसीओ का निदेशक कौन है? तो श्रीधर पात्रा है। ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो रंजीत रथ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल का निदेशक कौन है? तो एमडी गोवात्मा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल का निदेशक कौन है? आर माधवन है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी का निदेशक कौन है? तो सुमित देव हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल का निदेशक कौन है? तो अतुल भट्ट हैं। एससीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? हरजीत कौर जोशी हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी का निदेशक कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। निदेशक नैवेली
लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनसीएल का निदेशक कौन है? तो एनसीएल का निदेशक राकेश कुमार है दोस्तों। अगला पॉइंट को देखेंगे कि शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश कुमार हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आईजीएनओयू के कुलपति कौन है? तो प्रो नागेश्वर राव हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू बीबी जेएनयू के कुलपति कौन है? तो शांति श्री भूलीपुरी पंडित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कुलपति कौन है? तो राकेश भटनागर हैं। कुलाधिपति यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? तो डॉक्टर विजय भाटकर हैं। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है? तो सुनैना सिंह हैं। जामिया मिलिया इस्लाम के कुलपति कौन है? तो जामिया मिलिया इस्लाम के कुलपति प्रो निजाम अख्तर हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रशेखर कांवर हैं। संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो शेखर सेन है। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो ललित कला अकादमी का अध्यक्ष उत्तम पचरने हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, तो प्रसार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हैं। प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति हैं दोस्तों। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर कपूर हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? एन वेणुधर रेड्डी हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष कौन है? तो अवीक सरकार है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई का अध्यक्ष कौन है? तो विश्वास त्रिपाठी हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस का अध्यक्ष कौन है? तो मोहित जैन है। अगला पॉइंट देखेंगे कि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख कौन कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय संगठन इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी का अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास हैं दोस्तों। अगला देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी के अध्यक्ष कौन है? तो जी नागेश्वर राव हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी अजीत कुमार मोहित हैं इसके निदेशक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? तो शेखर मंडे हैं। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो टी रामास्वामी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के निदेशक कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। अगला पॉइंट को देखेंगे कि खेल संगठनों के प्रमुख कौन कौन हैं? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्केले न्यूजीलैंड से हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के कार्यवाहक सीईओ कौन है दोस्तों? तो जियोफ एलार्डिस हैं। एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय सिंह हैं। और आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नोई हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली हैं, 39वें हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सीईओ हिमांग अमीन हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ हैं दोस्तों। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है? तो रमेश पवार हैं। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के कौन है? तो नीलम कपूर हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ एआईटीए के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल जैन हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ एआईएफएफ का अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल हैं।
वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अच्युत सामंत हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF का अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर हैं। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्र निगोम्बाम हैं दोस्तों। भारतीय एथलीट फेडरेशन AFI के अध्यक्ष कौन है? तो AFI का अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नरिंदर बत्रा हैं। अगला देखेंगे कि भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का थॉमस बाख जर्मनी से हैं, ये इनके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को हैं और ये ब्रिटेन से हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI का अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं, जो इटली के स्विट्जरलैंड से हैं दोस्तों। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ IWF के सहदेव अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं, जो कि भारत से हैं। अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन WSF के कौन है? तो जेना बोल्ड्रिज, जो कि इंग्लैंड से हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन IGF के अध्यक्ष कौन है? तो एनिका सरनेस्टेम हैं, जो कि स्वीडन से हैं। और अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ AIBA का अध्यक्ष कौन है? तो उमर क्रेमलेव हैं, जो कि रूस से हैं। और भारतीय पैरालंपिक समिति IPC का अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक हैं। अगला पॉइंट को देखेंगे कि बीमा संस्थानों के प्रमुख कौन कौन हैं? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार हैं। प्रबंधक निदेशक जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंधक निदेशक कौन है? तो LIC का प्रबंधक निदेशक BC पटनायक हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ GIC के अध्यक्ष कौन है? तो देवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो अतुल सहाय हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो SN राजेश्वरी हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो SL त्रिपाठी हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL का अध्यक्ष कौन है? तजिंदर मुखर्जी हैं। MD एवं CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? तो PC कांडपाल हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख हैं। तो महासचिव फिक्की का कौन है? तो दिलीप चिन्मय हैं। और फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो संजीव मेहता हैं। अध्यक्ष एसोचैम कौन है? तो विनीत अग्रवाल हैं। एसोचैम का महासचिव कौन है? तो सौरभ सान्याल हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? तो TV नरेंद्रन हैं। IFFCO यानी कि IFCO का अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी हैं। चेयरपर्सन नास्कॉम का कौन है? तो रेखा मेनन है, जो कि पहली महिला हैं दोस्तों। अगला देखेंगे कि नास्कॉम का प्रेसिडेंट कौन है? तो देव जनी घोष हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रमजीत साहिनी हैं। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? NSE का तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। अगला टॉपिक क्या है कि बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय बैंक देखेंगे कि गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के कौन है? तो RBI के गवर्नर हैं शशिकांत दास, जो कि 25वें हैं दोस्तों। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? तो T रविशंकर
एम राजेश्वर हैं और राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। आरबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन हैं। अगला पॉइंट है सार्वजनिक बैंक के प्रमुख एमडी और सीईओ। उसे देखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? तो चरणजीत सिंह अत्रा हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन है। अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये सभी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? तो संजीव चढ़ा हैं। बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे तो इसमें अतनु कुमार दास हैं। और अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एस राजीव हैं दोस्तों। आगे देखेंगे केनरा बैंक के सीईओ कौन है? तो केनरा बैंक के सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ मातम वेंकट राव हैं। इंडियन बैंक के कौन है? तो शांति लाल जैन हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के कौन है? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? तो अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? तो एस कृष्णन है। यूको बैंक के कौन है? सोमा शंकर प्रसाद है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? तो जी राज किरण राय हैं दोस्तों। तो चलिए इस टॉपिक का नोट्स को भी देखते हैं। यानी कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख या सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के कौन है सीईओ? तो चंद्रशेखर घोष हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के देखेंगे तो उदय कोटक हैं। इंडसइंड बैंक के सीएफओ या सीईओ को देखेंगे तो ये हैं नंदिता बख्शी। इंडसइंड बैंक का सीईओ कौन है? तो गोविंद जैन है दोस्तों। अगर देखेंगे बैंक ऑफ वेस्ट का सीईओ तो नंदिता बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक का कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक का सीईओ या कौन है? तो इसका सीईओ एचडीएफसी का है शशिधर जगदीशन हैं। अगला देखेंगे कि आईडीएफसी बैंक का सीईओ कौन है? तो बी वैद्यनाथन हैं। यस बैंक का कौन है? प्रशांत कुमार है। तो सिटी यूनियन बैंक का कौन है? एल कमा कोदी है। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी का कौन है? तो जे वेंकट रामू है। धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ कौन है? तो जेके शिवन है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम मनी का सीईओ वरुण श्रीधर है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का अध्यक्ष एस रमन है। आईडीबीआई बैंक का सीईओ कौन है? तो राकेश शर्मा है दोस्तों। अगला देखेंगे कि भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? तो हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैं। नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुलू चिंतला हैं। भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष कौन है? एके गोयल हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी का एमडी कौन है? तो शारदा कुमार होटा हैं।
सीईओ आरबीएल बैंक के कौन है? तो राजीव आहूजा है। एमडी और सीईओ करूर वैश्य बैंक का कौन है? तो रमेश बाबू बोद्धू हैं। फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप सदरंगानी है। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? तो श्याम श्री निवासन है। एचडीएफसी लाइफ का सीईओ कौन है? तो विभा पडालकर हैं दोस्तों। अगला देखेंगे कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी कि डीसीबी बैंक का सीईओ कौन है? तो मुरली एन नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के कौन है? तो एमएस स्वाति हैं। इसका नोट देखेंगे कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब रक्षा उपकरण देखेंगे। उपकरण किस देश में विकसित हुआ है और क्या है? तो हेलिना क्या है? तो हेलिना भारत में विकसित टैंकरोधी मिसाइल है दोस्तों। चिनूक क्या है? तो अमेरिका कंपनी द्वारा बनाई गई बोइंग हेलीकॉप्टर है। ब्राकेट क्या है? तो डीआरडीओ इजराइल द्वारा बनाया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस बेला फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल क्या है? तो फ्रांस दसॉल्ट एविएशन से है, लड़ाकू विमान है ये। S-400 यह रूस के द्वारा बनाया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। आईएनएस कलाकारी क्या है? स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। अपाचे अमेरिका द्वारा बनाया गया है, यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलिए अगर देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख। तो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का उप महासचिव कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया से हैं। अध्यक्ष 73वें सत्र में आयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल शाहिद मालदीवी हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। तो विश्व बैंक आईबीआरडी के 13वें अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास अमेरिका से हैं। अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम के कौन है? तो इल्हाम अलीयेव हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ये बुल्गारिया से हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक कौन है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला। अंकटाड का महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पेन है जो कि कोस्टा रिका से हैं। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे ओजेले हैं जो कि फ्रांस से हैं। महानिदेशक देखेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का, तो क्यू डोंग्यू जो कि चीन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का महानिदेशक कौन है? तो गाय राइडर हैं जो कि यूके से हैं। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का प्रशासक कौन है? तो अचिम स्टेनर हैं जो कि ब्राजील जर्मनी से हैं। दक्षेस एसएआरसी का महासचिव कौन है? विशाल रूबन विराकुन श्रीलंका से हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड हैं जो कि डोमिनिका से हैं। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन है? तो रोबर्टा मेट्सोला हैं जो कि माल्टा से हैं। अफ्रीकी संघ एयू के अध्यक्ष कौन है? तो फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी हैं, ये कांगो से हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का महासचिव हैथम अल घीस हैं जो कि कुवैत से हैं। महासचिव नाटो के कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं जो कि नॉर्वे से हैं। आसियान का महासचिव कौन है? तो आसियान का महासचिव लिन जॉक होई हैं, ये ब्रुनेई से हैं।
अब देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के महानिदेशक कौन है, तो अविनाश कुमार हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुगु अस्कावा हैं जो कि जापान से हैं। इंटरपोल का महासचिव कौन है, तो जर्गेन स्टॉक हैं जो कि जर्मनी से हैं। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है, अहमद नासर अल रईसी हैं, ये यूएई से हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल काबी अहमद यूसुफ हैं। और अगला है अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक कौन है, तो बिल नेल्सन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस ट्रायोज हैं। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त कौन है, तो फिलिपो ग्रांडी इटली जो कि इटली से हैं। अब अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का अध्यक्ष कौन है, तो नजहत समीम खान है जो कि फिजी से हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो राफेल ग्रॉसी हैं जो कि अर्जेंटीना से हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी का एमडी और सीईओ कौन है, तो स्टेफनी बॉन फ्रीडबर्ग हैं। अगला टॉपिक है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। तो देखेंगे शोभा मंडल, तो पहली महिला चेयरमैन है जो सेल के हैं। आर्या राजेंद्रन क्या है, तो देश सबसे युवा मेयर बनने वाली हैं। पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम के कौन थे, तो रेखा एम मेनन है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है, तो आयशा अजीज हैं। प्रियंका मोहिते कौन थे, तो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला या तीसरा भारतीय अमेरिकी कौन है, तो श्रीषा बांदला है। सृष्टि गोस्वामी क्या है, तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के लिए बने थे। हरप्रीत एडी सिंह तो पहली महिला प्रमुख सीईओ एयर कैरियर हैं। पूजा देवी को देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक थी। भावना कांत को देखेंगे तो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। अगला देखेंगे कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, तो भावना कांत हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर तो एम बीरा लक्ष्मी थे। पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल के थे तो नुपुर कुल श्रेष्ठ थे। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं तो शिवांगी सिंह हैं। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। नौसेना की पहली महिला पायलट तो शिवांगी जोशी हैं। सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है, तो इंदु मल्होत्रा है। अगला है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है, तो मिंटी अग्रवाल है। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत गौरी सावंत हैं। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, तो हिना जायसवाल हैं। भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन थी, तो शालिजा धामी थी। नेक्स्ट पॉइंट है चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक थे तो नगोजी ओकोंजो इबोला। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो सामिया सुलूह हसन थे। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन थे, तो लॉरेन हावर्ड थे। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन थे, तो प्रियंका राधा कृष्णन थे। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो नौरा अली मतरूसी थी। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो काजा क्लास थी। पहली महिला अध्यक्ष मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब थे तो क्लेयर कोनोर थे। अगला देखेंगे कि पहली महिला उपराष्ट्रपति और अमेरिका देखेंगे कि कमला हैरिस थे। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के कौन थे, तो डॉक्टर निगार
जौहर थे। आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जीएस लक्ष्मी थी। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तो जैस्मीन हैरिस थी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या कौन थी? तो मार्था कूम थी। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन थे। यूएसए राष्ट्रीय चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन थी? तो तुलसी गोवार्ड थी। आगे देखेंगे विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त। देश राजधानी राजदूत या उच्चायुक्त तो सोलोमोन द्वीप देश के राजधानी क्या है? तो होनी यार है। इसके राजदूत एस इनबा शेकर हैं। लिक्टेनस्टीन का राजधानी बादूज है और इसका संजय भट्टाचार्य है। अल सल्वाडोर का राजधानी सैन सल्वाडोर है, इसे मनोज कुमार है। अंडोरा ला बेला राजधानी है और इसका राजदूत दिनेश के पटनायक है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इसका राजदूत रीनत संधु है। होंडुरास का राजधानी तेगु सीगाल्पा है और इसका राजदूत मनोज कुमार महापात्रा है। सूरीनाम का राजधानी पारामरीबो है, इसका राजदूत एस बालचंद्रन है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है जी और इसके राजदूत जी बाला सुब्रमण्यम है। किर्गिज का राजधानी बिश्केक है और इसके राजदूत अरुण कुमार चटर्जी हैं। बारबाडोस का राजधानी ब्रिजटाउन है, इसका राजदूत एस बालचंद्रन है। मैसेडोनिया का राजधानी स्कोपेज है और इसका राजदूत संजय राणा है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और इसकी राजदूत पंकज शर्मा है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी राजदूत प्रदीप कुमार रावत है। कैमरून की राजधानी ओउंडे है और अनिंदा बनर्जी इसके राजदूत हैं। सूडान की खार्तूम राजधानी है, बी.एस. मुबारक इसके राजदूत हैं। ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है, मनोज कुमार महापात्रा इसके राजदूत हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसके राजदूत हर्ष कुमार जैन हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिताब है और इसके राजदूत विनय कुमार हैं। कुक आइसलैंड रिकजेविक के राजधानी है और मुक्तेश कुमार परदेसी इसके राजदूत हैं। अगला देखेंगे एस्टोनिया की राजधानी तेलिन है और इसकी राजदूत अजनीश कुमार हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, इसका राजदूत संजय भट्टाचार्य हैं। हंगरी का बुडापेस्ट, इसका राजदूत पार्थ सत्यपति हैं। स्पेन का मैड्रिड इसकी राजधानी है, दिनेश के पटनायक इसके राजदूत हैं। रूसी संघ का राजधानी मॉस्को है, पवन कुमार इसके राजदूत हैं। संयुक्त अरब अमीरात का इसकी राजधानी अबू धाबी है और राजदूत इसके संजय सुधीर हैं। ब्रुनेई दारुसलाम के राजधानी बंदर शेरी बेगावान है और इसकी राजदूत आलोक अमिताभ डिमरी हैं। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है और इसकी राजदूत नगमा मोहम्मद हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, नगुल खम जाथोम इसकी राजदूत हैं। और सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस इसकी राजधानी किंग्सटाउन है और एस बालचंद्रन इसके राजदूत हैं। डोमिनिकन गणराज्य इसके राजधानी सेंटो डोमिंगो है। रामू अबागनी इसके राजदूत हैं। पराग्वे गणराज्य असून सियोन इसकी राजधानी है। योगेश्वर सागवान इसके राजदूत हैं। ओमान मस्कट इसकी राजधानी है अम्मान की और इसकी राजदूत अमित नारंग है। मालदीव की राजधानी माले है और इसकी राजदूत मोनी मुहावर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हरीश पर्वेथालेनी इसके राजदूत हैं। मलेशिया कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। बी नागभूषण रेड्डी इसके राजदूत हैं।
अगला देखेंगे कि आयरलैंड लैंड की राजधानी डबलिन है और इसके राजदूत अखिलेश मिश्रा हैं। नौरू गणराज्य इसके राजधानी यरेन है और मनप्रीत बोहरा इसके राजदूत हैं। तंजानिया डोडोमा इसकी राजधानी है। बिनाया श्रीकांत प्रधान इसके राजदूत हैं। पोलैंड वॉर्सो की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है और इसकी राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक है। जिबूती की राजधानी जिबूती है और इसका राजदूत आर चंद्र मौली है। इराक इसकी बगदाद की राजधानी है और एल प्रशांत पीसे इसके राजदूत हैं। जाम्बिया लुसाका की राजधानी है और अशोक कुमार इसके राजदूत हैं। ट्यूनिस इसकी राजधानी है। नुगुलखम जाथोम गंगेट इसके राजदूत हैं। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ को देखेंगे। कंपनी और सीईओ, तो एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला हैं। एडोब का शांतनु नारायण हैं। टाटा सन्स का नटराज चंद्रशेखरन हैं। ओलावा कैब का भाविश अग्रवाल हैं। उबर कैब का दारा खोसरो शाही हैं। आगे देखेंगे तो पेप्सिको का सीईओ कौन है, तो पेप्सिको का सीईओ रेमन लागू आर्ता हैं। बीएसएनएल का प्रवीण कुमार पुरवार हैं। मास्टर कार्ड का अजय पाल सिंह बंगा हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का संजीव मेहता हैं। सोनी केंचिरो योशिदा हैं और सैमसंग का किम ह्यून सुक कोहडोंग जिन किम की नाम। नोकिया की सीईओ पेक्का लुंड मार्क हैं। एचपी का सीईओ डियोन बेसलर हैं। आगे देखेंगे कि एयरटेल का कौन है, तो एयरटेल का गोपाल डिट्टल हैं। वोडाफोन आइडिया नया नाम वीआई है इसका और इसके सीईओ रविंदर टक्कर हैं। टीसीएस का कौन है, तो टीसीएस का राजेश गोपीनाथ हैं। इन्फोसिस का सलील पारेख हैं। वॉलमार्ट इंडिया का समीर अग्रवाल हैं। अल्फाबेट INC या गूगल का कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। IBM का अरविंद कृष्णा है। अमेजन का एंडी जेसी हैं। अगला है फ्लिपकार्ट का कौन है, तो फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्ण मूर्ति है। स्नैपडील का कौन है, तो कुणाल बहल हैं। यूट्यूब का कौन है, तो सुसन बोजसिकी हैं। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग हैं और ट्विटर का पराग अग्रवाल हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। व्हाट्सएप का बिल कैथकॉट हैं। इंस्टाग्राम एडम मोसेरी हैं। टेलीग्राम का पावेल डुरोव हैं। कू का अप्रमेय राधे कृष्णन हैं। इंस्टाग्राम का तो एडम मोसेरी हैं। टेलीग्राम का पावेल डुरोव हैं। कू का अप्रमेय राधे कृष्ण हैं। ओलेक्स इंडिया का गौतम ठक्कर हैं। विप्रो का थियरी डेला पोर्ट हैं। सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी कौन है, तो फेसबुक का है स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर का विनय प्रकाश। व्हाट्सएप का प्रेस बी लाल। टेलीग्राम का अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम का स्फूर्ति प्रिया। कू का राहुल सत्या काम है। अगला है लिंक डाइन का तानिया कंपनी है। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 21 के बीच। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016 से मिला है, तो सऊदी अरब में। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशंस। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां 2019 तो बहरीन। अगला है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात UAE में। और आगे देखेंगे कि सेंट एंड्रयूज
द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस को, फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लाउड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव में, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका, नगदग पेल जी खोरलो अवार्ड 2021 भूटान में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 2020-22 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन थे? तो 2022 के 73वां गणतंत्र दिवस था, इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। थीम इसका था इंडिया @ 75। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को मिला था। 2021 में ये 72वां था और कोई नहीं आए थे इस पे कोविड-19 के कारण। 2020 में 71वां था और इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे। भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र को देखेंगे। 10 रुपये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। 20 रुपये हरित पीला होता है और इस पे एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये पर देखेंगे तो 50 रुपये पर फ्लोरेसेंट ब्लू इसका कलर है, हम्पी का पत्थर से बना रथ इस पे बना हुआ है। 100 रुपये के नोट पर देखेंगे तो लेवेंडर कलर का ये है, रानी का बाग इस पे बना हुआ है। 200 रुपये के नोट पर ब्राइट येलो इसका कलर है, सांची स्तूप इस पे बना हुआ है। 500 रुपये के नोट में स्टोन ग्रे का कलर है और लाल किला इस पे बना हुआ है। 2000 रुपये का नोट मेजेंटा कलर का है और इस पे मंगलयान बना हुआ है। भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख को देखेंगे। एयरलाइंस मुख्यालय और सीईओ या सीएमडी। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है और इसका सीईओ इलकर आईसी है। इंडिया गो का गुरुग्राम में हरियाणा में मुख्यालय है, राहुल भाटिया इसका सीएमडी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची केरल में है, प्रदीप सिंह खरोला इसका सीएमडी है। स्पाइस जेट का गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, अजय सिंह इसके सीईओ हैं। गो एयर का मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है और कौशिक खोना इसके सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ एस रामादुरई हैं। अगला देखेंगे कि बिस्तरा का गुरुग्राम में मुख्यालय है और इसके सीईओ विनोद कनन है। जेट एयरवेज का मुंबई महाराष्ट्र मुख्यालय है और संजीव कपूर इसके सीईओ हैं। ब्लू डॉट एविएशन इसे चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है और तुषार जानी इसके सीईओ हैं। पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है और बीपी शर्मा इसके सीईओ हैं। फ्लाई डिवाइन का इंदौर मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है और निदेशक दिनेश गुप्ता इसके सीईओ हैं। डेक्कन चार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में इसके मुख्यालय है और GR गोपीनाथ इसके सीईओ हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात। नाम, प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति एवं नामकरण। तो यस नाम का चक्रवात ओडिशा पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई और इसका नामकरण ओमान ने किया। तौकते महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई और म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। बुरेबी को तमिलनाडु केरल में प्रभावित हुआ और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई और मालदीव ने इसका नामकरण किया था। अगला देखेंगे निवार। तो निवार तमिलनाडु पुडुचेरी को प्रभावित क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई और नामकरण इसका ईरान किया। निसर्ग। तो निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात को प्रभावित क्षेत्र है और अरब सागर में उत्पत्ति हुई और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अगला है अम्फान। तो अम्फान ओडिशा पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र है और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया। गुलाब ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसका प्रभावित क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी में ये
उत्पत्ति हुई और पाकिस्तान इसका नामकरण किया। शाहीन, तो शाहीन ओमान ईरान में प्रभावित है और अरब सागर इसका उत्पत्ति हुआ और कतर ने इसका नामकरण किया। जवाद, ओडिशा अर्थ उदार में ये प्रभावित क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई और सऊदी अरब इसका नामकरण किया। अगला पॉइंट है अन्य प्रमुख तूफान, चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र। तो सेरोजा ऑस्ट्रेलिया, सरोजा तूफान से प्रभावित क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया। यासा से फिजी, गोनी से फिलीपींस, लौरा या ईडा से अमेरिका, डायने मेडागास्कर से प्रभावित क्षेत्र है। हेगी बीस तूफान से प्रभावित क्षेत्र जापान है। मंगा से ऑस्ट्रेलिया है। गति से सोमालिया है। बामको से फिलीपींस है। एटा या लोटा से मध्य अमेरिका है। वायु गुजरात से। डोरियन उत्तरी बहामास से प्रभावित है। तिल्ली फोनी तूफान से ओडिशा प्रभावित है। क्रिस्टोबल से मैक्सिको प्रभावित है। अगला देखेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्या है। तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी कि 17वीं जारी किया है। तो आगे है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेंगे एक बार। तो देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि ये 24.62% है। देश में कुल वनावरण कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, यह 21.71% में है। देश में कुल वृक्षारोपण 95,748 वर्ग किलोमीटर में है और इसका प्रतिशत 2.91 है। कुल वृद्धि वन और वृक्षारोपण में 2261 वर्ग किलोमीटर की हुई है और वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में 0.2% की वृद्धि हुई है। वृक्षारोपण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर और 2019 की तुलना में 0.76% की हुई है। अगला देखेंगे कि देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर में है और वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर की है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से है, तो पश्चिम बंगाल है 42.33% है। गुजरात 23.54% है। अंडमान और निकोबार 12.34% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है 77,493 किलोमीटर स्क्वायर है। अरुणाचल प्रदेश में तो 66,688 किलोमीटर स्क्वायर है। छत्तीसगढ़ में तो 55,717 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, तो हरियाणा है 1603 किलोमीटर स्क्वायर है और पंजाब में 1847 किलोमीटर स्क्वायर है। गोवा में 2244 किलोमीटर स्क्वायर है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश है जो कि 647 किलोमीटर स्क्वायर में है और तेलंगाना में 632 किलोमीटर स्क्वायर और ओडिशा में 537 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम 84.53% है और अरुणाचल प्रदेश 79.33% है। मेघालय में 76.00% है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितने हैं, तो 7204 मिलियन टन लगभग हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व स्तर पर देखेंगे तो फसल या खाद्यान्न विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। तो चावल विश्व में चीन में सबसे अधिक होता है और भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं या आलू चीन में सबसे ज्यादा और उत्तर प्रदेश में अपने भारत में होता है और मक्का अमेरिका में होता है विश्व स्तर पर और भारत में कर्नाटक में होता है। दलहन भारत में सबसे ज्यादा होता है और भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। मूंगफली विश्व स्तर पर चीन में सबसे ज्यादा होता है और गुजरात में अपने भारत में होता है। गन्ना ब्राजील में विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा होता है और भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। जूट सबसे ज्यादा भारत में होता है और भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। तंबाकू
विश्व स्तर पर चीन में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड में विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा होता है और केरल में अपने भारत में सबसे ज्यादा होता है। कॉफी ब्राजील में विश्व स्तर पर ज्यादा होता है और कर्नाटक में, यहाँ भारत में सबसे ज्यादा होता है। सूरजमुखी विश्व स्तर पर यूक्रेन में सबसे ज्यादा होता है और भारत में कर्नाटक में ज्यादा होता है। ज्वार अमेरिका में और भारत में कर्नाटक में होता है। कपास चीन में सबसे ज्यादा होता है विश्व स्तर पर और गुजरात में अपने भारत में सबसे ज्यादा होता है। प्याज चीन में सबसे ज्यादा होता है और महाराष्ट्र में अपने भारत में होता है। चाय भी चीन में ही सबसे ज्यादा विश्व स्तर पर होता है और भारत में असम में सबसे ज्यादा होता है। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है और भारत में मध्य प्रदेश में होता है। दूध भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है और भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। अब खनिज को देख लेंगे कि प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत एवं विश्व स्तर पर कहाँ कितना होता है। तो खनिज और विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। कोयला सबसे ज्यादा चीन में होता है विश्व स्तर पर और भारत में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। हीरा विश्व में रूस में सबसे ज्यादा होता है और भारत में मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। तांबा सबसे ज्यादा चिली में होता है और भारत में मध्य प्रदेश में होता है। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है और ओडिशा में अपने भारत में सबसे ज्यादा होता है। चांदी मैक्सिको में सबसे ज्यादा होता है और राजस्थान में अपने भारत में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में देखेंगे कच्चा तेल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कच्चा तेल सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, उसके बाद अपने भारत में राजस्थान में होता है। प्राकृतिक गैस अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है और अपने भारत में असम में सबसे ज्यादा होता है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है विश्व स्तर पर और भारत में ओडिशा में सबसे ज्यादा होता है। मैग्नीज अयस्क दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है और भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। सोना विश्व स्तर पर चीन में सबसे ज्यादा होता है और अपने भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। अभ्रक सबसे ज्यादा चीन में होता है और भारत में आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में होता है, भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। और टंगस्टन सबसे ज्यादा चीन में पाया जाता है विश्व स्तर पर और आंध्र प्रदेश में अपने भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैडमियम भी चीन में ही सबसे ज्यादा होता है विश्व स्तर पर और भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। निकेल इंडोनेशिया में विश्व स्तर पर और भारत में ओडिशा में। क्रोमाइट जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है और ये अपने भारत में ओडिशा में सबसे ज्यादा होता है। अगला टॉपिक है स्थलों या शहरों या अभियानों के परिवर्तित नाम, पुराना नाम और परिवर्तित नाम। होशंगाबाद या शिवपुरी बावाई मध्य प्रदेश में का इसका नया नाम क्या है, तो नर्मदापुरम कुंडेश्वर धाम और माखन नगर है। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है, इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या है, तो नरेंद्र मोदी मार्ग है। बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना रखा गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नया नाम है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो वीरांगन लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन नाम है। पतालपानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नया नाम क्या है, तो आदिवासी आइकॉन टोंटय भील है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली, जिसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। हबीबगंज का नया नाम क्या रखा गया है, तो हबीबगंज का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। लोकसभा राज्यसभा टीवी को संसद टीवी रखा गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन यूपी में अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। मिड डे मील का नया नाम पीएम पोषण स्कीम। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का नया नाम हरिगढ़ रखा गया है। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का नया नाम क्या रखा गया है, तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा गया। राम मंदिर जाने वाला सड़क उत्तर प्रदेश में इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो कल्याण सिंह मार्ग है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस जंक्शन रखा गया। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखा गया है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र में है, जिसका नया नाम बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान नया नाम रखा गया है।
माजेरहाट ब्रिज जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इसका नया नाम जय हिंद ब्रिज रखा गया है। अगला है दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम मां बाराही देवी धाम रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। जहाज रानी मंत्रालय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसका नया नाम रखा गया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन जो कि नोएडा यूपी में है, इसका नया नाम प्राइड स्टेशन है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नया नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, इसका नया नाम रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। आगे है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे है। विदेश सेवा संस्थान का नया नाम सुषमा स्वराज विदेश संस्थान है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी न्यास रखा गया है। भोपाल मेट्रो रेलवे स्टेशन का नया नाम भोज मेट्रो रेल है। चेनानी नासिरी सुरंग का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप शहीद द्वीप रखा गया है। रॉस द्वीप का नया नाम नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस इसका नया नाम रखा गया है। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं। 2019 से 2021 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं? तो सिरार खोंग या हाथी मिर्च तामेंगलोंग संतरा कहाँ से है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये मणिपुर से है। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। एडियूर मिर्च या कट्टी कट्टू आम केरल से है। नसींग पेटई नागस्वार्म वाद्ययंत्र जिसे जीआई टैग मिला ये कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। कोबली पट्टी कदलाई मिताई इसे मूंगफली कैंडी है और ये तमिलनाडु से है। अगला है पलानी पंचमीर्थ या कन्याकुमारी लौंग ये तमिलनाडु से है, इसे जीआई टैग मिला है। तबलोह पुआन पानडुम नगोतेखे सौल मिजोरम से है। बाड़ा कोलम चावल सफेद प्याज महाराष्ट्र से है। खाजे मिठाई हर्मल मिर्च मिंडोली केला ये गोवा से है। तिरूर पान का पत्ता मरियूर गुड़ केरल से है। करूपुर पेंटिंग कलाकुरिची गुड़ नक्काशी ये तमिलनाडु से है। बीलो क्रिकेट बैट गुच्छी मशरूम ये जम्मू कश्मीर से है। और कोल्हापुरी चप्पल ये कर्नाटक व महाराष्ट्र से है। नागा खीरा नागालैंड से है। चूली का तेल ये चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश से है। कंधमाल हल्दी ओडिशा रसगुल्ला ये उड़ीसा से है। तोलिया रुमाल तेलंगाना से है। इदू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश से है। डिंडी गुल ताले त्रिभुवनम साड़ी यह तमिलनाडु से है। आगे श्री बिलपुथुर पलकोवा तमिलनाडु से है, यह दूध की मिठाई है। सोजत मेहंदी राजस्थान से। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ से। सिरसी सुपारी गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटक से। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश से है। इरोड हल्दी कंदागी साड़ी यह तमिलनाडु से है। और कर्नाटक से है कुर्ग चिकमगलूर अरेबिका कॉफी जिसे कि जीआई टैग मिला है। वायनाड रोबस्ट कॉफी यह केरल से है। सुंदरबन शहद मिहिदाना मिठाई पश्चिम बंगाल से है। अरहकू बैली अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से है। बाबा बुद्ध नगीरी अरेबिका कॉफी कर्नाटक से है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात से है। डले सुर्खीन मशहूर मिर्ची सिक्किम से है। काले चावल चाक खाओ यह मणिपुर से है। आगे देखेंगे कि मिथिला मखाना सिलाव खाजा मधुबनी पेंटिंग यह बिहार से है जिसे जीआई टैग मिला है। हापुस आम सांगली हल्दी महाराष्ट्र से है। जर्दालू आम करतरनी चावल शाही लीची ये बिहार से है जिसे कि जीआई टैग मिला है। जूडिमा वाइन या शराब तेजपुर
लीची असम से है, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश से है, आदिलाबाद द्रोका तेलंगाना से है, घंटी धातु शिल्प है ये। चलिए कुछ आगे इसका पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय 2004-5 को दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक का मान्य होता है। अगला पॉइंट है योजना या अभियान या मिशन संबंधित राज्य या मंत्रालय। तो योजना और राज्य या मंत्रालय को देखेंगे कि मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना कहाँ है तो त्रिपुरा सरकार द्वारा दिया गया है। महिला कार्यक्रम कर्नाटक सरकार। हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक। डोनेट ए पेंशन पहल श्रम मंत्रालय। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा। आम योजना और बहिनी योजना सिक्किम सरकार। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। पुण्यश्योम योजना लद्दाख। अगला देखेंगे बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी बैंक। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड। स्माइल योजना केंद्र सरकार। सेहत योजना रक्षा मंत्रालय। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम उज्बीन फाइनेंस बैंक। मिशन अमानत आरपीएफ पश्चिम रेलवे। पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। खेल नर्सरी या वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा। सहाय योजना या समर अभियान झारखंड से। धनरेखा बचत जीवन योजना एलआईसी। हैच केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज अलियांज। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड। श्री धन्वंतरी जेनेरिका मेडिकल स्टोर छत्तीसगढ़। स्किल मिशन या राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश। स्ट्री परियोजना केरल। पर्यटन द्वारे राशन या द्वारे सरकार या माँ योजना पश्चिम बंगाल। मुंह बंद रखो अभियान एचडीएफसी बैंक। श्रमिक मित्र योजना या देश के मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश। मेरा घर मेरा नाम मेरा काम मेरा मन योजना पंजाब। तेंदु पता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पंजाब। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा। कर खंडर योजना जम्मू कश्मीर। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश। रोजगार सेतु योजना पंख अभियान मध्य प्रदेश से। मातृभूमि योजना या किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश। सेल्फी विद टेम्पल अभियान या वात्सल्य योजना उत्तराखंड। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा दिया गया है। शून्य अभियान खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 नीति आयोग द्वारा दिया गया। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार। ड्राई राशन या आशीर्वाद योजना उड़ीसा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय। वतन प्रेम योजना करुणा अभियान गुजरात सरकार। पत्रकार कल्याण कोष योजना बाजरा मिशन छत्तीसगढ़। साथ कार्यक्रम मिशन यूथ पहल जम्मू कश्मीर। मुक्त पानी के लिए बचाओ पानी योजना गोवा सरकार। तिरूर पान का पत्ता मरियूर गुड़ केरल। कुरुपुर पेंटिंग आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश। योद्धा बने अभियान केरल सरकार। आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय। सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय। सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना या गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार। मिशन वात्सल्य या नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। हर हित स्टोर या संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार। देवारण्य योजना या अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना या मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट बोल्ड शुरुआत उदयपुर राजस्थान से। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। घर औषधि योजना या निर्यातक बनो मिशन राजस्थान सरकार। निःशुल्क स्वास्थ्य
आहार योजना मध्य प्रदेश, अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार, जहां वोट जहां वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार, वायरस कोरोना वायरस योजना या रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री शिशु योजना अचोनी योजना असम सरकार, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्य प्रदेश, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना तो ये असम सरकार द्वारा दिया गया है, और बाल सहायता योजना बिहार सरकार, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड, डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़, प्रज्ञान भारती एवं भाषा गौरव योजना असम सरकार, यौन टैब योजना, सौर लिफ्ट सिंचाई योजना लद्दाख, आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य योजना बीमा योजना ओडिशा सरकार द्वारा दिया गया है, जगन विद्या दिवेना योजना या साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश द्वारा दिया गया है। 2020 और 22 में हुए त्योहार महोत्सव सम्मेलन बैठक को देखेंगे। लोसर महोत्सव 2022 या स्पीतुक गस्टर महोत्सव 2022 कहाँ हुआ तो लद्दाख में। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव 2021 जांस्कर कारगिल में हुआ। और नारंगी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या संगाई या योसांग महोत्सव मणिपुर में हुआ। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड 2019 त्रिपुरा 2020। डोल उत्सव 2022 या कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल। चापचर कूट त्योहार 2020 मिजोरम। बाली यात्रा नुआखाई राज्य। बोईता बंदना उत्सव 2021 ओडिशा में हुआ। अगला है कंचौथ पर्व 2022 या आहरबल खीर भवानी हेरथ पर्व जम्मू कश्मीर में हुआ। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या सोपान महोत्सव कहाँ हुआ तो नई दिल्ली में हुआ। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश 2020 में, नई दिल्ली में 2021 में हुआ। काला घोड़ा महोत्सव या गुड़ी पड़वा मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। फ्लेमिंगो तुंगभद्रा पुष्करम बन्नी कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में। काव्य उत्सव कविता बीच ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल में हुआ। अंबुबाची मेला चाय महोत्सव 2021 माघ बिहू महोत्सव असम में हुआ। करावली उत्सव कंबाला उत्सव कर्नाटक में हुआ। थुम्बी महोत्सव या मकरबिलकू त्योहार अटकुल पोंगल केरल में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश उत्तराखंड में। देव सूर्य महोत्सव 2020 औरंगाबाद बिहार में हुआ। मेदारम जतारा महोत्सव 2022 बथुकम्मा बोनालू उत्सव तेलंगाना में हुआ। निर्मल जल महोत्सव या पौष परवान मेला या लाई हरा ओबा त्रिपुरा में हुआ। 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोच्चि केरल में हुआ। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। बेहद्दीन खलम महोत्सव या नोंग करेम डांस या बांग्ला उत्सव मेघालय में हुआ। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में हुआ। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री हरियाणा में। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 गुवाहाटी असम में हुआ। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। गुड़ महोत्सव 2021 लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ है। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 बिहार जमुई में हुआ है। बांचुबा महोत्सव 2021 शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 असम। सिग्मो महोत्सव 2021 गोवा। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। फूल देई त्योहार उत्तराखंड। मारू महोत्सव 2022 या पुष्कर मेला या हाथी उत्सव राजस्थान। लोसांग नामसूंग त्योहार 2022 या सागा दावा त्योहार सिक्किम। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022
फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। अगला है पोंगल या जल्लीकट्टू आदि पेरक थिप्पूसुम त्योहार तमिलनाडु में हुआ। रण उत्सव उदागी त्योहार गुजरात में हुआ। तोरग्या महोत्सव 2022 या सोलांग त्योहार 2021 अरुणाचल प्रदेश में हुआ। मकई मिर्च या नमस्ते ओरछा मांडू महोत्सव आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसरो का वर्ष 2019 21 के प्रमुख मिशन को देखेंगे। मिशन या उपग्रह प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान या रॉकेट। EOS 4 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 द्वारा किया गया था लॉन्च। EOS 3 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 द्वारा। अमेजोनिया 1 28 फरवरी 2021 को PSLV 51 के द्वारा लॉन्च किया गया था। CMS 01 17 दिसंबर 2020 को PSLV XL C-50 द्वारा लॉन्च किया गया था। EOS 01 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 द्वारा लॉन्च किया गया है। EOS 017 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 द्वारा लॉन्च किया गया था। GSAT 30 17 जनवरी 2020 को एरिन 5 VA 251 के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। GSLV का फुल फॉर्म जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरो का आगामी मिशन को भी देखेंगे। तो मिशन तिथि प्रमुख बिंदु या उद्देश्य। चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च किया गया था। चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास था। गगनयान 2023 को लॉन्च हुआ। भारत होगा और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान प्रथम 2024 को लॉन्च होगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024 को लॉन्च होगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। आदित्य L1 2022 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। यूरोप क्लिपर 2024 को लॉन्च होगा और बृहस्पति के उपग्रह यूरोप के अध्ययन हेतु है। निसार 2023 पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। आदित्य L1 2022 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। प्रमुख ऑपरेशन कुछ देखेंगे। ऑपरेशन गंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ओलिविया ओडिशा के ओलिविया रिडेल कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को घटनाओं को रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन तो इसे केंद्र द्वारा टमाटर प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय स्थल सेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन बनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर बालकोट स्ट्राइक का कोड है। ऑपरेशन सुदर्शन तो BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए है। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकवादी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु चलाया गया है। 2021-22 में चर्चित व्यक्ति का निधन को देखेंगे। व्यक्ति, तिथि और संबंधित क्षेत्र। मेडेलिन अल्ब्राइट 23 मार्च को इनकी देहांत हो गई और पहली महिला विदेश मंत्री अमेरिका के थी। और
आरसी लोहाटी 23 मार्च को पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। शहाबुद्दीन अहमद 19 मार्च को और पूर्व राष्ट्रपति बांग्लादेश बांग्लादेश के थे। यूजीन पार्कर 18 मार्च को और अमेरिका खगोल विज्ञान थे। सुश्री कुमेदबेन जोशी 14 मार्च को पूर्व राज्यपाल आंध्र प्रदेश के थे। रॉड मार्श 4 मार्च को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। शेन बॉर्न 4 मार्च को ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर थे। हेमानंद बिस्वाल 25 फरवरी को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केपीएस ललित 22 फरवरी को मलयालम अभिनेत्री थे। केपीएससी ललिता 22 फरवरी मलयालम अभिनेत्री थे। शकुंतला चौधरी 20 फरवरी स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी असम से थे। रविशंकर 19 फरवरी वरिष्ठ पत्रकार थे। सुरजीत सेनगुप्त 17 फरवरी पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। और चेनवीर कानवी 16 फरवरी कन्नड़ लेखक एवं कवि थे। बप्पी लहरी 15 फरवरी को इनकी देहांत हुई और गायक एवं संगीतकार थे। राहुल बजाज 12 फरवरी पूर्व चेयरमैन ऑटो बजाज। इब्राहिम सुतार 5 फरवरी कन्नड़ के कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। लता मंगेशकर 6 फरवरी को महान गायिका भारत रत्न 2001। अमिताभ दयाल 2 फरवरी अभिनेता और निर्माता थे। अनिल अबचट 27 जनवरी मराठी लेखक थे। चरणजीत सिंह 27 जनवरी हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। मिलीना सल्वीनी 25 जनवरी कथकली के नृत्यांगना थे। थिरु और आर नगास्वामी 24 जनवरी प्रख्यात पुरातत्वविद थे। सुहास भौमिक 22 जनवरी पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। सेट निर्नो डे ला फुएंते 18 जनवरी दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनका उम्र 112 वर्ष था। एम के प्रसाद 17 जनवरी साइलैंड वैली बचाओ प्रचारक थे। पंडित बिरजू महाराज 17 जनवरी महान कथक नर्तक थे। हरिपाल सिंह अहुलुवालिया 14 जनवरी पर्वतारोही थे। चंपा 10 जनवरी प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे। सिंधु ताई सपकाल 4 जनवरी अनाथों के मां के रूप में लोकप्रिय थे। ई.ओ. विल्सन 26 जनवरी जैव विविधता के जनक थे। मार्क टेलर 25 दिसंबर ही-मैन कलाकार थे। रे इलिंगवर्थ 24 दिसंबर इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान थे। के एस सेथुमाधवन मलयालम निर्देशक थे। एनी राय 11 दिसंबर गौथिक उपन्यास की लेखिका थी। शारदा मेनन 5 दिसंबर भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। शिवशंकर मास्टर 28 नवंबर कोरियोग्राफर थे। सनत तांती 25 नवंबर को इनकी देहांत हुई। असमिया कवि थे ये। गुरमीत का बाबा 22 नवंबर पंजाबी लोक गायिका थी। हसन अजीजुल हक 15 नवंबर को लेखिका बांग्लादेश के थी। मनु भंडार 15 नवंबर लेखिका थी। और बाबा साहेब पुरंदरे 15 नवंबर को और लेखक इतिहासकार थे और महाराष्ट्र से थे। कोझिकोड शारदा 9 नवंबर की इनकी मृत्यु हुई और मलयालम अभिनेत्री थे। मीनू मुमताज 23 अक्टूबर अभिनेत्री थे। बांदुला वर्णपुरा 18 अक्टूबर श्रीलंका के प्रथम टेस्ट कप्तान थे। बलविंदर सिंह नकई 14 अक्टूबर की इनकी देहांत हुई और ये पूर्व अध्यक्ष इफ्को के थे। कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान या मिशन को देखेंगे। ऑपरेशन नमस्ते खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। मिशन सागर मालदीव सेशेल्स मेडागास्कर व कोमोरोस देशों की मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। ऑपरेशन संजीवनी इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई वायुसेना द्वारा। ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी
तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। ब्रेक द चेन केरल सरकार का अभियान था। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार का अभियान है। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु। भी सेफ टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया। मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप को देखेंगे। कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा चलाया गया। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार। आई गोट या बाई UKTI पोर्टल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। एन कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार। कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। क्वारंटीन ऐप IIT बॉम्बे। संजीवनी ऐप बिहार सरकार। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद। प्रवासी राहत मित्र उत्तर प्रदेश। सेहत साथी ऐप राजस्थान। आप्थामित्र ऐप कर्नाटक। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार। कोविड फॉर्म ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार। जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि वर्ष 2021-22 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हैं। TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हैं। विशाल B शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हैं। चेतन शर्मा अध्यक्ष BCCI चयन समिति। RS शर्मा CEO आयुष्मान भारत योजना। सिद्धार्थ लोंगजाम महानिदेशक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के हैं। पद्मजा चुंद्रू CEO NSDL के हैं। रवि कपूर संसद टीवी के पहले CEO हैं। CK रंगनाथन अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रबंधन AIMA के हैं। PAL हरनाथ अध्यक्ष पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के हैं। ER शेख पहले महानिदेशक आयुध निदेशालय हैं। रितेश चौहान CEO प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अमित रस्तोगी अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। सत्यनारायण प्रधान महानिदेशक NCB के हैं। BS लक्ष्मण प्रमुख राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के हैं। मनोज कुमार मागो प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज। संबित पात्रा अध्यक्ष हैं भारत पर्यटन विकास निगम के। विनय कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष एवं CEO हैं रेलवे बोर्ड के। अतुल दिनकर राणे CEO एवं MD ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। G अशोक कुमार महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के हैं। विजय पॉल शर्मा अध्यक्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग के हैं। अमीर सुबहानी मुख्य सचिव बिहार के हैं। मनोज पांडे थल सेना उप प्रमुख हैं और GAB रेड्डी प्रमुख रक्षा खुफिया एजेंसी के। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से हैं। S किशोर अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC के हैं। संजीव मल्होत्रा सचिव वित्तीय सेवा विभाग के हैं। गीता मित्तल अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के हैं। N चंद्रशेखरन अध्यक्ष टाटा सन्स के हैं। इलकर ICMS और CEO हैं एयर इंडिया के। सोनाली सिंह महालेखा नियंत्रक हैं CGA। माधवी पुरी बूच सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं। विनीत जोशी अध्यक्ष हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। अक्षय विधानी CEO हैं यशराज फिल्म्स के। T राजा कुमार हैं अध्यक्ष फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। TS रामकृष्णन MD और CEO हैं LIC म्यूचुअल फंड के। संजीव कपूर CEO हैं जेट एयरवेज के। AK सिकरी अध्यक्ष हैं चार धाम परियोजना समिति के। देवाशीष पांडा अध्यक्ष हैं IRDAI के। N चंद्रशेखरन अध्यक्ष हैं एयर इंडिया के। विनोद जी खंडारे सलाहकार हैं रक्षा मंत्रालय के। हिसासी
टेकुची एमडी और सीईओ हैं मारुति सुजुकी इंडिया के। अगला पॉइंट है वर्ष 2021-22 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी हैं और सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं। अनीता भाटिया यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत विश्व बैंक की CFO हैं। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति बने अमेरिका के 46वां। जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन की पत्नी हैं। आगे है कमला हैरिस तो उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत हैं। डेविड बार्निया प्रमुख इजरायल खुफिया एजेंसी मोसाद हैं। नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। रेबेका ग्रीन्स स्पेन अंकटाड की पहली महिला महासचिव हैं। काजा क्लास पहली महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया के हैं। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता हैं। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर हैं। रमीज राजा अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के। सना चंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान के हैं। नजला बोडेन रोमधाने पहली महिला प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया के हैं। बेंडी बर्नर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के हैं। पेट्रे फियाला प्रधानमंत्री हैं चेक गणराज्य के। मैगडेलेना एंडरसन पहली महिला प्रधानमंत्री हैं स्वीडन के। प्रो बिमल पटेल अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के। अडामा बैरो राष्ट्रपति हैं गाम्बिया के। गैब्रियल बोरिक सबसे युवा राष्ट्रपति चिली के हैं। कैथरीन रसेल प्रमुख हैं यूनिसेफ के। अगला है कार्ल नेमहर चांसलर ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओलाफ स्कोल्ज चांसलर जर्मनी के हैं। मिया मोटली प्रधानमंत्री हैं बारबाडोस के। अली खान इस्माइलोव प्रधानमंत्री हैं कजाकिस्तान के। झांग मिंग हैं महासचिव संघाई सहयोग संगठन SCO के। आयशा मलिक हैं पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। गीता गोपीनाथ प्रथम प्रबंध निदेशक हैं IMF के। पियरे ओलिवियर गोरिंचस मुख्य अर्थशास्त्री हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। सियोमारा कास्त्रो हैं पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास के। एंटोनियो कोस्टा राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के। पॉल हेनरी सांडोगो हैं राष्ट्रपति बुर्किना फासो के। मोटेन बोर्डस्कोव हैं रक्षा मंत्री डेनमार्क के। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर हैं राष्ट्रपति जर्मनी के। यू सुक योल हैं राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के। विक्टर ओर्बन पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी के हैं। गैब्रियल बोरिक फोंट राष्ट्रपति हैं चिली के। सरदार बर्डीमुखामेदोव राष्ट्रपति हैं तुर्कमेनिस्तान के। तो चलिए दोस्तों इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए और रेलवे NTPC फेज 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों इसे एक बार जरूर देख लेंगे और इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो हम लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरे वॉच करने के लिए।